हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हम बात करेंगे आज के टाइम में अगर वॉर होती है तो वॉर के टाइम सिविलियंस के राइट्स का क्या होता है। हम अगर वर्ल्ड में देखें तो इस समय 4 कंट्रीज में हमारी वॉर चल रही है, रशिया, यूक्रेन और फिलिस्तीन, इजराइल। इस समय इजराइल और फिलिस्तीन का जो वॉर चल रहा है उसमें सभी को साफ साफ नजर आ रहा है कि किस तरीके से जो नॉर्मल सिविलियंस हैं इनके राइट्स का उल्लंघन किया जा रहा है। यानी किस तरीके से बम और मिसाइलों का इस्तेमाल करके उनके घरों पे बम बरसाए जा रहे हैं, जिस वजह से आम जनता को नुकसान हो रहा है, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, उनको जान और माल की नुकसान हो रहा है। उसमें इनका दोष भी नहीं होता है और उनके जान और माल का नुकसान हो रहा है। अगर हम बात करें इनके सिविलियंस की राइट्स की, तो क्या आप समझ सकते हैं कि अगर वॉर के लागू होती है किसी देश में, यानी इमरजेंसी या फिर वॉर डिक्लेयर कर दी जाती है, तो इनके राइट्स का, सिविलियंस के राइट्स का क्या होता है। क्या वो अपने राइट्स को फॉलो करा सकते हैं या उनकी जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं उनका भी कोई इस्तेमाल रह जाता है या उनका कोई मूल्य रह जाता है या नहीं रह जाता है। मैं आपको बताता हूं कि देखिए, जब किसी देश में वॉर छिड़ जाती है तो मैं आपको बता दूं कोई भी लॉ लागू नहीं होता है सिविलियंस के लिए, केवल मिलिट्री लॉ, मार्शल लॉ काम करता है। और मार्शल लॉ के अंतर्गत जो मिलिट्री चाहेगी, जैसा मिलिट्री चाहेगी वैसा ही काम होता है। आम जनता के लॉस को छीन लिया जाता है, उनके कोई भी कानून या उनके राइट्स का पालन नहीं करा सकते। यानी अगर इंसान सोचे कि मेरे किसी राइट्स का पालन करने के लिए मैं कोर्ट्स जाऊं या फिर किसी पुलिस थाने रिपोर्ट लिखवाऊं, मेरे साथ ऐसा हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ना आप करा सकते हैं। यानी आपके राइट जितने भी हैं सस्पेंड कर दिए जाएंगे और आपको केवल मिलिट्री लॉ के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। देश में जैसा काम बोला जाता है बस उतना ही आपको करना है, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। अगर हम बात करें वॉर के टाइम मिलिट्री लॉ की, तो वॉर के टाइम जब मिलिट्री लॉ लागू हो जाता है तो जो आम सिविलियंस के लॉज हैं वो सस्पेंड कर दिए जाते हैं, यहां तक कि कोर्ट के काम भी सस्पेंड कर दिए जाते हैं। यानी कोई भी अगर लॉ बनाना है तो गवर्नमेंट इमरजेंसी के तौर पे कोई भी लॉ उस समय बना सकती है और आपके राइट्स का उल्लंघन अगर हो रहा है तो उसको कोई नहीं देखने वाला है, या आपके राइट्स को उल्लंघन को सस्पेंड करके उसको कुछ भी काम है उनको करना है तो करना है। मिलिट्री जो चाहेगी वैसा ही करेगी। अगर हम बात करें कि मिलिट्री लॉ यानी मार्शल लॉ की, तो इसमें क्या डिफरेंस होता है आम नागरिकों के लॉ से। देखिए, अगर हम नॉर्मल लॉ की बात करें तो नॉर्मल लॉ को लागू कराने के लिए पुलिस या मिलिट्री का सहारा लिया जाता है, जिसमें पुलिस और मिलिट्री आम लोगों के अधिकार यानी उनके फंडामेंटल राइट्स को ध्यान में रखते हुए काम करती है, जिससे उनको फायदा पहुंचाया जा सकता है। लेकिन जब वॉर शुरू हो जाती है और मिलिट्री मार्शल लॉ लागू कर दिया जाता है तो फंडामेंटल राइट्स को भूल दिया जाता है, एक कोने में रख दिया जाता है, उनका कोई यूज नहीं रह जाता है पब्लिक के लिए। पब्लिक केवल बस अपना बचाव कर सकती है और इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकती है। जो मिलिट्री, जैसा मिलिट्री ऑर्डर देगी वैसा ही आपको करना होता है। ये होता है मिलिट्री लॉ। अगर हम अपने देश की बात करें इंडिया की, तो आर्टिकल 359 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये पावर देता है कि आपातकाल के समय वो जनरल लॉज यानी आम पब्लिक के लॉज को सस्पेंड कर सकती है, जिससे आम पब्लिक अपने लॉज को फॉलो कराने के लिए कहीं भी नहीं जा सकता है, उसके लॉ सस्पेंड कर दिए जाते हैं। और गवर्नमेंट को ये पावर दे दी जाती है अगर उनको किसी लॉ की जरूरत होती है तो तुरंत वो लॉ बनाया जा सकता है, चाहे वो पब्लिक के खिलाफ क्यों ना हो, क्योंकि वो उस समय वॉर का टाइम होता है तो इसलिए उनको लॉ वैसा ही चाहिए होता है जैसा वॉर के टाइम वो काम कर सकें, इसलिए वो तुरंत ही अपने कैसे भी लॉ बना सकते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा अगर नुकसान झेलना पड़ता है तो आम पब्लिक को झेलना पड़ता है, क्योंकि आम पब्लिक फ्रंट पे होती है। इसलिए आप ध्यान रखें कि वॉर के टाइम पे पब्लिक का बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन होती है, अपना ध्यान रखना चाहिए, ऐसी सिचुएशन में नहीं पड़ना चाहिए जिसमें आपको नुकसान हो सकता है। और अगर लॉस की बात करूं तो जनरली वैसे हर देश अपने लॉस बनाता है और वॉर के भी कुछ लॉस होते हैं, जैसे कि बच्चों को नहीं मारना है, बूढ़ों को नहीं मारना है, बुजुर्गों, महिलाओं को नहीं मारना है, आम पब्लिक को हमला नहीं करना है। वॉर के भी बहुत सारे रूल होते हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा कि वॉर के अपने क्या राइट्स होते हैं, उनका उल्लंघन कैसे किया जा रहा है आज के युग में, और या फिर नॉर्मल जो वॉर चल रही है इस समय इजराइल की, फिलिस्तीन की वॉर में नॉर्मल पब्लिक के लॉस का कैसे उल्लंघन किया जा रहा है। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल लीगल डिफेंस। थैंक यू।